वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान जो आरबीएससी की बुक है उसका अध्याय नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 और 5वें वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। कल के टॉपिक में, क्योंकि हर रोज एक वीडियो मिलता है, कल के टॉपिक में हमने राजस्थान की जनसंख्या की बात की थी और आज उद्योग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि हम इसकी शुरुआत कर सकें बढ़िया तरीके से। तो देखिए, हम मुख्य बातें ही पढ़ेंगे सारा पूरा, क्योंकि कक्षा 8 की किताब है तो कक्षा 8 के बच्चे में कितनी के मानसिक योग्यताएं होती है, बुद्धि होती है, उसी हिसाब से किताब में दिया जाता है। हम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ले रखा है राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास कैसे होता है। क्योंकि लघु उद्योग, मध्यम और 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, फिर मध्यम और एक वृहद स्तर के उद्योग। 3 प्रकार के उद्योग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की सरकार ऋण सुविधा देती है। जैसे चित्र में देख सकते हो आप कि यहाँ दे रखा है मिट्टी के बर्तन निर्माण हो रहे हैं और इसके अलावा बांस से वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। एक समाज, एक परिवार मिलकर समूह में जो काम करते हैं, हाथों से लगभग काम किया जाता है, वो कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। देखिए, जिस प्रकार नाम आता है हथकरघा उद्योग, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी सूचना देता हूँ कि अगर आपने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्च 2021 से डिस्काउंट शुरू हो चुका है अन अकेडमी पर। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, 10% और कुछ कोर्स में 5% की आपको छूट मिलेगी। यानी लास्ट फ्यू डे टू अवेल 10% डिस्काउंट डिस्क्राइब नाउ। तो और जैसे ही आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक दिया हुआ है और आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोर्स चूज करना है, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। करते ही आपको एक कोड मिलेगा, ये नीचे लिखा हुआ है, देखो नीले अक्षर में, यूज कोड नानक क्लासेज। ये यूज करते ही आपको 5% या कोर्स के हिसाब से 10% की छूट मिलेगी। जैसे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 का, 12 का, 24 का, अलग अलग मंथ के कोर्स उपलब्ध है, इस रेट में है और छूट के बाद ये आपको अवेलेबल होंगे। तो अन अकेडमी ऐप पर ये सुविधा सारी उपलब्ध है। अब देखिए, हथकरघा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी निवेश पर भी रोजगार प्राप्त हो जाते हैं। छोटी छोटी मशीनें और उपकरण इसमें उपयोग किए जाते हैं। जैसे 19 शॉल बना लिए, कोटा डोरिया, साड़ियाँ हो गई, दरिया निवार, ये सारे हथकरघा से काम किए जाते हैं और राजस्थान के लगभग जिलों में ये बुनकरों के द्वारा काम किए जाते हैं। चित्र देख सकते हो आप, कुटीर उद्योग और ये हाथों से वस्त्र बनाती महिला। तो ये सारी चीज़ें, जैसे जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये हथकरघा उद्योग के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी देखो, मधुमक्खी पालन होता है, अगरबत्ती का निर्माण होता है, चर्म उद्योग है, इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। अब बात आती है मुख्य चर्चा, हम बात करें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, इनमें तो कृषि आधारित में जितने भी सारे आ जाएंगे। जैसे हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उद्योग आता है कृषि आधारित सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि कपास से सूती वस्त्र उद्योग काम आता है। उसके बाद में जैसे गन्ने से कौन सा उद्योग होता है? तो चीनी उद्योग बन पाता है। तो ये उद्योग सबसे बड़े उद्योगों की श्रेणी में माने जाते हैं। तो राज्य में सरसों की खल, पूरे पूरे देश में सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। सरसों का प्रदेश कहते हैं। तो खल है, तेल है, यानी संबंधित लघु व कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में ही, अजमेर जिले में मूंगफली की खल खल से, तो कोटा, बूंदी, बारापाली जिले में तिल्ली की खल और तेल से उद्योग संचालित है। इसके अलावा रिको, ये स्टार लगा लेना भी यहाँ पे, क्योंकि पूरी बुक है या एक चैप्टर, उसमें से कुछ एक तथ्य ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के दिमाग में आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन उठा। ये देखिए, रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। कल परसों आपको पता होगा आरपीएससी एसीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था निम्न में से किस जिले के अंदर फूड पार्क स्थापित नहीं है। ऑप्शन उसमें जयपुर भी था और लगभग सारे जयपुर करके आ गए। तो देखो, अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे रिको के द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। और वहाँ ऑप्शन क्या दे दिया था? जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और जयपुर था। अभी 3 दिन पहले ही एसीएफ का एग्जाम हुआ देखो, और यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया। रिको रिको की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर है।
वो कृषि आधारित हो गए। अब खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? खनिजों पर आधारित है। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 90% फॉस्फेट यहाँ मिलता है। खास करके रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर, जैसलमेर, सीकर में संचालित हो रहे हैं। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाया जाता है। जावर और ये खान है, आपको पता है। झुंझुनू, अलवर, यहाँ पे तांबे के उद्योग जुड़े हुए हैं। जिप्सम, अबरक, चूना पत्थर, ये सारे जुड़े हुए। नॉर्मल सी बात है। जैसे ये संगमरमर उद्योग हो गया, देखो। उसके अलावा देखो, जयपुर का जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों रत्नों के लिए विश्व विख्यात है। पन्ना मंडी कहते हैं ना जयपुर को, प्रसिद्ध है। हाथी दांत से आभूषण यहाँ निर्माण किए जाते हैं। मीनाकारी का कार्य किया जाता है। पित्तल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। तो ये सारे सारे उद्योग बहुत ही राजस्थान के प्रसिद्ध है। अब देखिए पत्थरों की बात करें। पत्थर कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? देखो, लाल पत्थर धौलपुर का प्रसिद्ध है। पीला पत्थर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कोटा का कोटा स्टोन, जालोर का ग्रेनाइट सिटी कहते हैं ना जालोर को, तो ये सारे प्रसिद्ध है। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे काम में उद्योग बने हैं। वृहत उद्योग, बड़े उद्योग, जिसमें आ जाता है आपका सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबसे विशाल है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और इसकी पहली मिल है वो अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित किया। और ये टॉपिक ध्यान रखना, रीट में बहुत खास है। रीट में तो सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लाइन, वन रक्षक, वनपाल, सब में है। उद्योग का टॉपिक देते ही देते, ध्यान रखना। जनसंख्या होगी, उद्योग हो गए, पर्यटन हो गए, आजकल सबसे ज्यादा है। और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया था। और ये जो उद्योग है वो किस में आता है? निर्धूम में उद्योग में आता है, ध्यान रखना। बिना धुएं का उद्योग होता है। 1889 में मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। सूक्ष्म उद्योग का इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 1889 में द कृष्णा मिल लिमिटेड सबसे पहले स्थापित हुई और वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक है। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को, उत्तरी भारत का कानपुर उत्तर प्रदेश को, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु को, और राजस्थान का कौन सा हो गया? भीलवाड़ा हो गया। और इसके अलावा राजस्थान की नई वस्त्र नगरी है, नई राजधानी, नया मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर हो गया। तो देखो, रंगाई छपाई बंदेज कार्य जयपुर का, सांगानेरी प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है, जोधपुर चूरू भी यहाँ के प्रसिद्ध केंद्र है। इसके अलावा भी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे वर्तमान में हम स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 मिलें आपको पता है, हनुमानगढ़ में, गंगापुर भीलवाड़ा में और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर अब क्या बना दिया? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ, जिसको हम कहते हैं स्पिन फेड। उसके बाद आता है सीमेंट उद्योग। ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम और चूने पत्थर की आवश्यकता होती है और वो राजस्थान में सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग स्थापित है। और राजस्थान में पूछे तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा उद्योग है। क्यों? क्योंकि वहाँ चूना पत्थर मिलता है। तो सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर और जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अभी मैंने बताया। और चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर सबसे ज्यादा, इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सीमेंट के कारखाने वो चित्तौड़गढ़ में। लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं शताब्दी के दूसरे में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था 1917 में, ध्यान रखना। 1617 में लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्कस चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्कस उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा और जेके व्हाइट सीमेंट नागौर के अंदर, और श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्कस निम्बाहेड़ा प्रमुख सीमेंट कारखाने। बहुत बार पूछा जाता है। सफेद सीमेंट के लिए तो गोटन और खारिया खंगार जोधपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर देखो, शक्कर उद्योग यानी चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। जिसे इसका कच्चा माल कौन सा होता है? गन्ना। और गन्ना जहां होगा वहीं उद्योग स्थापित होंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। ध्यान रखना, तीनों ही आती है एग्जाम में, निजी, सहकारी और सार्वजनिक। निजी तो है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, और आपसे पूछे सरकारी पूछे तो श्री गंगानगर में, सरकारी यानी सार्वजनिक, और सहकारी पूछी तो बूंदी के अंदर, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर। तो 3 है ये।
इसके अलावा राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग भी है, और धौलपुर में कांच उद्योग आपको पता है कि श्री गंगानगर की जो शराब होती है उसकी बोतलें वहाँ बनती है। कोटा भरतपुर गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है, ये भी प्रसिद्ध है। अब देखो सेज, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। क्या क्या काम आता है? सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह आर्थिक जोन की स्थापना की गई है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये उद्योग का हमारा चैप्टर पूरा होता है। अभी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जो कमेंट में आपको देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चमड़ा, शक्कर उद्योग। दूसरा क्वेश्चन, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आभूषण, ग्रेनाइट, शक्कर, सीमेंट। इसका जवाब देना है। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? और राजस्थान की किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। ये सारे नाम आपको कमेंट करके बताने हैं सारे विद्यार्थी। तो ये चैप्टर पूरा हो गया 5 नंबर, और इसमें उद्योग जगत की हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आपको ये बताना है कि राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? जितने भी विद्यार्थी देखते हैं सब के सब इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर हम इस वीडियो को समापन करते हैं, और कल आपको चैप्टर मिलेगा 6 नंबर, छठा अध्याय, छठा चैप्टर। कक्षा 6 की पूरे 10 चैप्टर हो चुके हैं। कक्षा 7 के प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, आपको प्ले लिस्ट में कक्षा 6 अलग से मिल जाएगा, कक्षा 7 स्पेशल आपकी आसानी के लिए बनाया है। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की आपको क्लास देखनी है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है। और अगर कोई विद्यार्थी वन रक्षक, वनपाल, पटवार, स्टेनोग्राफर के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए अगर किसी को, तो उपलब्ध है। 2019 की भी पूरी उपलब्ध है, 2020 की उपलब्ध है। अगर किसी को खरीदना हो तो 50 रुपये आपको पे करने होंगे। 50 रुपये पे करने होंगे। कहाँ करने होंगे मैं आपको बताता हूँ। 8094496272 पे आप फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हो, और आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सअप पर सीधी पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। कौन है? प्रसादी लाल मीणा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 उद्योग।